नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं दीपक। मैं ज़िंदगी में एक चीज़ नहीं समझ पाया कि तुम लोग सिर्फ दूसरों के लिए बने हो, सिर्फ दूसरों के फ़ायदे के लिए काम करते हो, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी नहीं करते। लाइफ में मुझे आज तक एक ही चीज़ समझ में ये नहीं आई है, हर टाइम अपनी यूटिलिटी को बढ़ाओ, अपनी क्वालिटीज़ पे ध्यान दो, अपनी क्वालिटीज़ को बढ़ाओ। पर हावर्स, पर डे, पर मिनट्स, पर सेकेंड्स यू कैन फोकस योर यूटिलिटीज़, हाउ टू गेन योर यूटिलिटीज़। दिस टाइम, इस समय अपने आप पे जो ध्यान देगा वही आगे फ्यूचर में कुछ काम कर पाएगा। जो ध्यान नहीं देगा वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ध्यान देने का मतलब है अपने ऊपर काम करना, सेल्फ पे काम करना। हर दिन खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट ढूंढो, अपने अंदर की कमियां को खोजो, अपने अंदर के काम करना स्टार्ट करो। मेरे कहने का आशा इस चीज़ से है, जैसे मैं आपको एक कहानी पे समझाता हूँ। एक लड़का का दिमाग पढ़ने में लग गया, दिल्ली चला गया आईएएस तैयारी करने लगा। खूब उसका मन इस समय पढ़ाई पर लगा हुआ, दिन रात मेहनत कर रहा है। रात के 3 बजे तक पढ़ता है, 2 बजे तक पढ़ता है। पड़ोसी के लड़कों को पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा, उसका मन पढ़ने में नहीं लग रहा है। अब उसने देखा, अच्छा वर्मा बहुत पढ़ रहा है, वर्मा का बहुत मन लग रहा है, हम तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, अब क्या करें। तो जाता है वर्मा के पास, कहता वर्मा गोवा चलोगे, वर्मा गोवा चलोगे। वर्मा कहता नहीं यार, हम गोवा कहाँ जाएंगे, पैसा हमारे पास नहीं है। कहता पैसा कौन मांगा यार, दोस्ती के बीच में पैसा आ गया तो दोस्ती कैसी, चलो पैसा हमारा लगेगा। अब वर्मा भी अपने मन में सोचा, यार ठीक ही कह रहा है यार, कौन सा हमारा पैसा लग रहा है, कौन सा हमारा पैसा लग रहा है। मन जो है आपको हर उसी तरफ विपरीत करेगा, हर गलत काम करने के लिए जहाँ आपका पैसा नहीं लग रहा है। अब चले गए, वर्मा भी सोचा चलो 1 महीना जब मस्त रंगरलियाँ मना के गोवा में आएंगे, पैसा कौन सा मेरा लगना है। अब वर्मा से गोवा चले गए, वहाँ मस्त पार्टी किया, मस्त आराम किया। 1 महीने बाद फिर मन उनका आधा ध्यान गोवा में, आधा ध्यान यहाँ, भटक गए रास्ते से। किसी को बर्बाद करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आज के टाइम में लोग इन्वेस्टमेंट इस पर भी करते हैं। इस चीज़ से आपको बचना है, अपनी यूटिलिटी को बढ़ाना है, अपनी यूटिलिटी को बढ़ाना है। इसीलिए हर लोग राजा नहीं बन पाते, इसीलिए हर लोग राजा बन नहीं पाते। हर लोगों के बस की बात नहीं राजा बनना। इसीलिए राजा के लिए अलग से बड़ा बंगला बनता है। क्लर्क के लिए आप देखते हो कॉलोनियाँ बनी रहती हैं, और राजा के लिए बंगला क्यों बनाया जाता है, इसीलिए राजा के लिए बंगला बनाया जाता है। बंगला में राजा शेर की तरह रहता है, उसमें स्पोर्ट्स होते हैं। बंगले के अंदर टेनिस क्लब अलग, टेनिस का कोर्ट्स अलग है, बैडमिंटन का कोर्ट्स अलग है, स्विमिंग पूल अलग बना हुआ है। अपने ज़िले का जो है क्लब मेम्बर्स है, गोल्फ क्लब मेम्बर है। एयरपोर्ट पर जाएंगे, डीएम के लिए अलग लाइन लगी हुई है, आम आदमियों के लिए अलग लाइन लगी हुई है। एयर हॉस्टेस लोग खड़ी रहती हैं, आइए सर आइए आइए। तो जब तक खुद पे फोकस नहीं करेंगे, खुद पे काम नहीं करेंगे, तब तक आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। पर डे, पर ईयर्स, पर सेकंड का आपके पास हिसाब किताब होना चाहिए। आप पैसा दे दो, समय मत दो। अपना कोई कहता चलो घूम के आते हैं, पैसा ले जाओ, घूम के आओ, भैया हमको मत ले जाओ। तब आप सोचिए कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कुछ आगे काम करना स्टार्ट कर चुका हूँ, आगे का काम करने में आप इच्छुक हैं। आप फालतू चले जा रहे हो तो इसका मतलब आप इंटरेस्टेड अपने लाइफ में नहीं हो। और मैं बता दूं, जितने पढ़ने वाले लोग होते हैं दिल्ली एनसीआर में, कहीं भी रह रहे हैं, लखनऊ इलाहाबाद पढ़ रहे हैं, उनको लगता है मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे हो। मैं तो बहुत मेहनत किया, मेरा आईएएस नहीं निकला, मेरा पीसीएस नहीं निकला। तुम क्या मेहनत कर रहे हो बताओ। मेहनत भाई साहब वो करता है, मेहनत का मतलब ये होता है तुम जाओ गर्मी के महीने में, मार्च अप्रैल महीने में, मई जून में गेहूं काटना वो मेहनत होता है। किसान हल जोतता है खेत में, वो मेहनत होती है। ठंडी दिसंबर के महीने में 8 डिग्री टेम्परेचर में रात को 2 बजे गेहूं के खेत में पानी भराओ, जाके मेड़ काटो, मेड़ बहालो, वो मेहनत होती है, उसको मेहनत बोलते हैं। वो इंसान मेहनत करता है। तुम रजाई में घर में एसी कमरे में बैठे हो, हीटर चलाए हुए, हीटर चला के रजाई के अंदर किताब खोल के पढ़ रहे हो, मेहनत है। पावर बढ़ाओ, अपनी पावर बॉडी बढ़ाओ। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पैदल चले जाओ, 15 किलोमीटर घूम के आओ, जिम जाओ, मेहनत करो, योगा करो, फालतू मत घूमो। जब तक तुम्हारे पास पावर नहीं आएगी, तुम्हारे अंदर उत्साह नहीं आएगा। मैं याद रखो, फिर से कहता हूँ अपनी वीडियोज़ में, पावर बढ़ाओ। पावर बढ़ाने के लिए तुमको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। शारीरिक मेहनत और मानसिक मेहनत दोनों को इंप्रूव करो। जब तक इंप्रूव नहीं करोगे तब तक तुम्हारे अंदर उत्साह नहीं आएगा। जब तक उत्साह नहीं आएगा तब तक अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में काम नहीं कर सकते हो। खुद को काम करने के लिए सबसे पहले उत्साह का लाना बहुत ज़रूरी है। और उत्साह कैसे आएगा? मेंटालिटी की पावर बढ़ाने से, शारीरिक पावर बढ़ाने से। जम के मेहनत करो, जम के रियाज करो। जब तक जवानी तुम्हारे अंदर है, जब तक तुम्हारे अंदर नया खून है, तब तक काम कर लो। 50 के बाद कोई काम नहीं करता। अपने रूम में, अपने घर में जो अम्बेडकर की फ़ोटो लगाओ, इब्राहिम लिंकन की फ़ोटो लगाओ, कलाम की फ़ोटो लगाओ, स्वामी विवेकानंद की फ़ोटो लगाओ। जब भी पढ़ने का मन ना करे तो याद करो अम्बेडकर जी को। सोचो क्लास के बाहर निकाल दिया गया और सारे लोग मुझ पर हंस रहे हैं।
लेकिन फिर भी मैं पढ़ूंगा। देखो तुम्हारा तुरंत पढ़ने का मन कर देगा, तुरंत किताब उठा के पढ़ने बैठ जाओगे तुम। गांधी जी को याद करो, उस आदमी को जिसे कोई 40 साल तक की उम्र में जानता नहीं था। गांधी जी के कोई किसी के पास 25 साल की फ़ोटो हो, 35 साल की फ़ोटो हो, 40 साल की फ़ोटो किसी के पास नहीं है। हर आदमी के पास उनकी 50-55 साल की फ़ोटो होगी। वो आदमी बुढ़ा उस उम्र में टॉप किया जिस उम्र में लोग मरने के ख्वाब देखते हैं। जलवा सर जलवा, पावर। हाईवे पे रोड पर ट्रक क्यों बेहिसाब होकर चलते हैं? क्योंकि उनके पास पावर ज़्यादा होती है, बेहिसाब पावर होती है। जंगल में शेर क्यों बेहिसाब होकर घूमता है? क्योंकि उनके पास पावर ज़्यादा होती है। ट्रक को पता है मैं आगे पीछे कोई आएगा, छू दूंगा उड़ जाएगा साला, इसीलिए ट्रक बेहिसाब रोड पे चलते हैं। खुद का पावर जब तक नहीं बढ़ाओगे तब तक तुम भी डर डर के जियोगे और लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए कहता हूँ कि मेहनत तुम कुछ नहीं कर रहे हो। मेहनत वही लोग करते हैं जो ज़बरदस्त मेहनत करते हैं, जो खेत में काम करते हैं, वो मेहनत करते हैं। उनसे अपनी तुलना किया करो। क्या 2 बजे रात को उठ के खेत में पानी भराने से पढ़ना ज़्यादा मुश्किल है? तब तुम्हें याद आएगा कि मेहनत कौन कर रहा है। मेहनत मैं कर रहा हूँ, मेहनत मजदूर कर रहा है। सिर्फ मेहनत करने सब कुछ नहीं मिलता है। मेहनत के साथ साथ दिमाग का लगाना, टाइम की वैल्यू को समझना, अच्छी आदतें बनाने से ही सब कुछ। अपनी ताकत को बढ़ाओ पर ताकत को दिखाओ मत किसी को मत बताओ मैं दिल्ली में IAS तैयारी करता हूँ, मैं पीछे से तैयारी करता हूँ। कोई पूछे तो कह दो हाँ ऐसे जाते हैं घूमते हुए, दिल्ली में घूमते हैं, काम करते हैं। ऐसे IAS जब टॉप कर जाओ तो बताओ हम तो ऐसे शिरडी बाबा के मंदिर गए थे, ऐसे ही वो ऑटोमेटिक सब मुझे दिखाई देने लगा, मैं पास कर गया। जब तुम निकल के घर से जाओगे तैयारी करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, तो पूरा गांव तुम्हारी बुराई करेगा, पूरा जग हंसता है कि कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे गए घूमने के लिए, बहुत लौंडे गए दिल्ली, IAS बन के चले आए, इनका भी देख लिया जाएगा। घर पे आओ, पेपर को उल्टा करके पढ़ो, पेपर को ऐसे उल्टा करके पढ़ो, पागलों की तरह रहो। फिर एक दिन लोग सुबह सोकर उठें और देखें IAS फर्स्ट रैंक, मिस्टर वर्मा का लड़का। फिर नीचे तुम्हारे बाप का नाम पढ़ेंगे लोग, फिर गाँव का नाम पढ़ेंगे, फिर भागते हुए सुबह आएंगे। हम तो जानते थे तुम्हारा लड़का दिल्ली गया IAS बन के लौटेगा। तब अपनी भड़ास को निकालो। तुम्हारी शकल जो कुत्तों से मिलती है तो कहेगा हाँ हमारी अम्मा भी यही कहती हैं। समझो, सोचो, अपनी पावर किसी को मत दिखाओ, मत बताओ तुम क्या कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो। काम करो, जम के काम करो, लेकिन काम को दिखना नहीं चाहिए। अंग्रेज़ों ने भारत पे क्यों विजय पा लिया? क्योंकि इंडिया के जो राजा थे, भारत के राजा हाथी पे चढ़ के लड़ा करते थे। तो किसी को भी पहचान लेना तुरंत आसान हो जाता है, तुरंत मार देंगे, धां से तीर उलट जाएंगे। भारत के राजा लोग जो है हाथी पे चढ़ के लड़ते थे। तुरंत आ जाओगे। जब सारे लोग सुपर स्प्लेंडर, बजाज स्प्लेंडर, पैशन प्रो पे घूम रहे हैं तो तुम कहीं हाथी पे चढ़ के लड़ रहे हो? तुम भी तो नीचे उतर के लड़ो। रणनीति बनाने के लिए, जीतने के लिए आवश्यक नहीं कि तुम्हारा हर कला दिखाई देना चाहिए। छुप के वार करने वाले ही अक्सर जीतते हैं। अपनी कला को छिपाना है, अपने अंदर की पावर को बढ़ाना है, क्षमता को बढ़ाना है, ऑटोमेटिक खुद को इम्प्रूव करना, हर मिनट हर सेकंड खुद को देखते रहना है हमारे अंदर क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मैं क्या, मेरी भाषा शैली सुधर रही है, क्या मेरे विचार सुधर रहे हैं, क्या मैं औरों से अलग काम कर रहा हूँ, क्या दूसरों से मेरे काम शैली में बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा। जिस दिन ये चीज़ आप नोटिस करना स्टार्ट कर दोगे, आपको कामयाबी कोई नहीं रोक सकता। मैं बता दूँ, हर इंसान कामयाब हो सकता है जो हर मिनट का अपना ख्याल रखना स्टार्ट कर दे, बट कोई रखता नहीं है। कामयाबी सबको चाहिए, लेकिन कोई खुद पे इम्प्रूवमेंट करना नहीं चाहता, इसीलिए कामयाबी नहीं आ पाती है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। अपनी कला को छुपाना है, छुपाते हुए काम करना, मेहनत करना, दिन रात रूम बंद करके मेहनत करो, बाहर निकलो, पागलों की तरह घूमो, गाओ, नाचो, हंसो, लेकिन अंदर दबा के मेहनत करो। अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी बनो। अपने फील्ड के, तुम जो भी जिस भी काम में आपको पढ़ाई हो तो पढ़ाई में पक्के खिलाड़ी बनो। आपको हिस्ट्री पढ़नी, हिस्ट्री को 5 बार पढ़ो, 10 बार, 20 बार पढ़ो, देखो हिस्ट्री को आपको सवाल पूछो, कहानी तरह आपको याद हो जाएगी। वो सब मिलेगा जो आप सोचते हो, वो सब मिलेगा जो आप सोचते हो। बस सपने देखना स्टार्ट कर दो, काम करना स्टार्ट कर दो। दुनिया कोई ताकत तुमको नहीं रोक सकती। वो हर चीज़ पाने से जो तुम सोचते हो, जो अपने दिमाग में समझते हो। सिर्फ मोटिवेशनल बातें सुनने से कोई सफल नहीं होता, याद रखना। उत्साह जो है मोटिवेशनल बातों से नहीं आता इंसान के अंदर, उत्साह आता ताकत से। जब तुम्हारे अंदर ताकत होगी तो तुम्हारे अंदर उत्साह आएगा। सिर्फ बातें सुनने से किसी के अंदर उत्साह नहीं आता फ्रेंड्स। उत्साह लाना तो ताकत बढ़ाओ, मेडिटेशन करो, योगा करो, भागो। पढ़ने का मन नहीं कर रहा, 20 किलोमीटर पैदल चले जाओ, भाग के आओ, अकेले हो जाओ, पैसा दे दो, कोई दूसरा चला जाए खाने, तुम मत जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा खुद को अकेले में रखो। ज़िंदगी में सफल होना है तो खुद को अकेले में रखना स्टार्ट कर दो। और सफलता कोई एक रात ही हुआ नहीं है, एक रात में किसी को सफलता नहीं मिलती। सफलता मिलने के लिए, पाने के लिए रगड़ना पड़ता है, घिसना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, कई बल्टी बॉडी से पसीना निकालना पड़ता है, तब सफलता मिलती है।
तो अगर आप हमारी वीडियोस को यहाँ तक सुने हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड बेल आइकन प्रेस करें। फ्रेंड्स, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।